हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मेंटली स्ट्रांग बनना कौन नहीं चाहता, हम सब चाहते हैं। कुछ लोग ना यहाँ पे ये भी कह सकते हैं इसमें चाहना क्या है, मैं तो हूँ ही मेंटली स्ट्रांग। हो सकता है कि आप सच में मेंटली स्ट्रांग हो, पर इसका फैसला होगा कैसे? चलिए मैं आपकी मुश्किल ना थोड़ी सी आसान बना देती हूँ। मैं ना अभी आपको 13 निशानियाँ बताऊंगी जो मेंटली स्ट्रांग पीपल की होती हैं। अगर ये 13 निशानियाँ आपके अंदर भी हैं तो माय डियर फ्रेंड, आप हो मेंटली स्ट्रांग। अदरवाइज आप मेंटली स्ट्रांग हो तो नहीं, पर फ्यूचर में बन जरूर सकते हो अगर इनको अपना लोगे तो। और ये सारी बातें मैं आपको एक बुक की हेल्प से बताने वाली हूँ जिसका नाम है 13 थिंग्स दैट मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू। इस बुक को लिखा है एमी मॉरिन ने। अब चलिए थोड़ी सी बात ना हम ऑथर के बारे में भी कर लेते हैं। एमी मॉरिन एक 23 साल की लड़की जिसकी लाइफ में सब कुछ सही था। उसने अपने कैरियर की शुरुआत एक साइकोथेरेपिस्ट के रूप में की। अपने पसंद के लड़के से शादी की, उन्होंने जो चाहा वो अचीव किया और अपनी लाइफ में बहुत खुश थी। पर अचानक से एक दिन उनकी माँ की डेथ हो गई ब्रेन स्ट्रोक की वजह से। इससे वो बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी। फिर अचानक से 26 साल की उम्र में उनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई। एक के बाद एक अपनों को खोने के बाद उनका दुख बढ़ता ही जा रहा था। सिंस वो एक साइकोथेरेपिस्ट थी, उनको पता था कि खुद को कंट्रोल कैसे करना है, अपनी हालत को कैसे सुधारना है, तो वो उसमें जुट गई। इस दौरान उन्होंने 13 मिस्टेक्स को डिस्कवर किया जो मेंटली स्ट्रांग पीपल कभी नहीं करते। तो चलिए एक एक करके आपको 13 गलतियों के बारे में बताती हूँ जो मेंटली स्ट्रांग पीपल कभी नहीं करते। फर्स्ट, हम सभी लोगों को खुश नहीं कर सकते। आपने कभी ये सोचा है, हमारी आधी से ज्यादा जिंदगी ये सोचने में चली जाती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लोगों को तो यहाँ पे भगवान से भी शिकायतें हैं, हम तो फिर भी इंसान हैं। मैं खुद का एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। आप लोगों में से काफी लोगों को ये पता होगा कि मैं एक बुक रिव्यूअर भी हूँ, तो मेरे पास काफी सारे ऑथर्स आते रहते हैं अपनी बुक को रिव्यू करवाने के लिए। ट्रस्ट मी, एज अ बुक लवर मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है बुक को मना कर पाना, बट मैं फिर भी ये करती हूँ बिकॉज मेरे पास 24 घंटे ही हैं। मेरे पास काफी और वर्क भी होते हैं जिनको करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं हद से ज्यादा बुक ले लूंगी ना तो टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत हो जाएगी और फिर मैं बुक रीडिंग के प्रोसेस को कभी एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए ऑथर कहती हैं, ईच टाइम यू अवॉइड सेइंग नो टू समथिंग यू रियली डोंट वांट, यू गिव अवे योर पावर। नहीं समझ आया? चलिए समझा देती हूँ। अगर आप किसी काम को नहीं करना चाहते पर मजबूरी में दूसरों को खुश करने के लिए आप वो किए जा रहे हो, तो उस प्रोसेस को आप कभी एंजॉय नहीं कर पाओगे, बल्कि ये आपके लिए बोझ बन जाएगा जो आपकी सारी एनर्जी चूस लेगा। सेकेंड पॉइंट, गलतियों को रिपीट कभी ना करें बल्कि उनसे सीखें। थर्ड पॉइंट, नेवर फियर फ्रॉम चेंजेस। परिवर्तन ही संसार का नियम है, इससे ही डरेंगे तो काम कैसे चलेगा? आपको पता है चेंज से हम क्यों डरते हैं? मैं बताती हूँ। जब भी आपको कुछ चेंज करना होगा ना कहीं आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, जो हमारे लिए बहुत हार्ड हो जाता है। बट अगर मेंटली स्ट्रांग बनना है तो ये तो करना ही पड़ेगा ना। फोर्थ, यू हैव टू टेक रिस्क। आप जानते हैं एक समझदार और एक बेवकूफ के रिस्क लेने में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? समझदार इंसान हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। वो ये सोच के रिस्क लेता है कि अगर मैं ये रिस्क लूंगा तो मैक्सिमम इससे मुझे क्या नुकसान होगा और कितना नुकसान होगा। अगर वो ये नुकसान झेल सकता है तभी वो ये रिस्क लेता है, वरना नहीं लेता। वहीं एक बेवकूफ इंसान बिना सोचे समझे रिस्क ले लेता है। इसीलिए कहा जाता है सोच समझकर खेला हुआ जुआ भी एक बिजनेस है और आंख बंद कर किया गया एक बिजनेस भी एक जुआ है। फिफ्थ पॉइंट, तुरंत रिजल्ट की अपेक्षा बिल्कुल भी ना करें। हमारी लाइफ है, कोई मैगी नहीं है कि 2 मिनट में रिजल्ट दिखा जाएगी। सो थोड़ा पेशेंस रखें, रिजल्ट दिखेगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। सिक्स्थ पॉइंट, फेलियर तो आते ही रहेंगे, तो कभी भी उससे डरना नहीं है और रुकना तो बिल्कुल भी नहीं है। सेवेंथ पॉइंट, डोंट बी जेलस। किसी की सफलता से बिल्कुल भी ना जलें, इससे सिर्फ आपकी ही टाइम और एनर्जी वेस्ट होगी और कुछ भी नहीं होगा। चलने के बजाय आप ये सोच सकते हैं कि अगर उसने मेहनत की तभी उसको सफलता मिली, अगर मैंने भी की होती तो मुझे भी मिलती। एट्थ पॉइंट, पास्ट की फिक्र छोड़ दो। कुछ भी नहीं रखा पास्ट में। पास्ट में अगर कोई गलती हुई है तो उससे सीखो ताकि प्रेजेंट को अच्छा बना सको, तभी तो आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा। नाइन्थ पॉइंट, डोंट शाई टू बी अलोन। हमें क्यों लगता है कि हर वक्त लोगों से घिरा होना ही अच्छा होता है? अकेली रहना, थोड़ा सा मी टाइम स्पेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपके माइंड को रिलैक्स करेगा
और आपको रिचार्ज करेगा। 10th पॉइंट, डोंट गिव अवे योर पावर। अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में नहीं पकड़ा सकते आप कि अगर वो आपके साथ हो तभी आप खुश हो। मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल किसी से भी इतना ज्यादा अटैच नहीं होते कि उनके दूर चले जाने के बाद वो जीना ही भूल जाएं। 11th पॉइंट, लाइफ में आपको काफी ऐसी चीजें मिलेंगी जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। आपको आज ऑफिस जल्दी जाना है पर रास्ते में बारिश होने लगी, आप भीग गए जिसकी वजह से आप लेट भी हो गए। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो आप बारिश को कभी भी ब्लेम नहीं करोगे, बल्कि आप ऐसा सोचोगे कि मुझे ही घर से पहले निकल जाना चाहिए था, क्योंकि यही तो आपके कंट्रोल में है। बारिश को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना। 12th पॉइंट, आप अपने आप पे तरस खाना बंद करें। हमारे साथ जब भी कुछ बुरा होता है ना तो हमारा एटीट्यूड कुछ इस तरीके का हो जाता है, मैं ही क्यों, वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, और हम खुद पे ही तरस खाना शुरू कर देते हैं। सेल्फ पिटी करना आपको थोड़े समय के लिए सुकून जरूर दे सकता है, पर लॉन्ग टर्म में इसके आपको नुकसान ही होंगे। आप हर जगह बस नेगेटिविटी को ही देखने लग जाओगे। सो स्टॉप सेल्फ पिटी। 13th पॉइंट, याद रखिए, वर्ल्ड डजंट ओwe यू एनीथिंग। नहीं समझ आया अभी समझाती हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि बचपन से हमें ये सिखाया गया है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, पर क्या सच में ऐसा होता है? भले ही आप कितने भी अच्छे पर्सन क्यों ना हो, आप सबकी हेल्प करते हो, किसी को आपसे कोई भी शिकायत ना हो, पर ये सारी बातें आपको इस बात की गारंटी बिल्कुल भी नहीं देती कि आपके साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि आपने किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया। अब ऑथर को ही देख लीजिए, उनके साथ कितना बुरा हुआ, बट सिंस वो मेंटली स्ट्रांग थी, उन्हें पता था कि लाइफ फेयर नहीं होती, बस हमें अपनी तरफ से सबके लिए अच्छा करना है और बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना। अब आप लोग मुझे बताइए, आप मेंटली स्ट्रांग हैं या नहीं? उम्मीद करती हूँ आप मेंटली स्ट्रांग होंगे, और अगर नहीं होंगे तो इन पॉइंट्स को अपना के जरूर बन जाएंगे। लास्ट में मैं सारे पॉइंट्स समराइज करवा देती हूँ ताकि आपको लंबे समय तक याद रह जाएं। फर्स्ट पॉइंट, आप सबको खुश नहीं रख सकते। सेकंड पॉइंट, गलतियां रिपीट बिल्कुल भी ना करें। थर्ड पॉइंट, चेंजेस से ना डरें। फोर्थ पॉइंट, टेक कैलकुलेटेड रिस्क। फिफ्थ पॉइंट, डोंट एक्सपेक्ट immediate results. Sixth point, don't stop from failures. Seventh point, don't be jealous. Eighth point, past की चिंता ना करें. Ninth point, don't shy to be alone. 10th point, don't give away your power. 11th point, do not think over the things you can't control. 12th point, तरस खाना बंद करें. 13th point, world doesn't owe you anything. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू गाइस।